सम्माननीय श्रीमान परशुराम जी दुबे, भारतीय मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है और राज्य कर्मचारी संघ में जिला संयोजक का भी दायित्व है। इसके बाद भारतीय मजदूर संघ के जिला कोषाध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई सम्माननीय शरद जी श्रीवास्तव जी, हमारे बीच उपस्थित श्रीमान राकेश जी गावड़े, हमारे बड़े भाई हैं, वो बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर इतना साहसी, मेहनती और निडरता से जो कार्य करते हैं, तो कई बार हमको भी लगता है कि यार बिल्कुल 21 है, 19 नहीं है, 21 है। वो जोड़ी ऐसी है, राम लखन की जोड़ी है। हमारे बीच उपस्थित जिला सह मंत्री आशीष जी, लक्ष्मीकांत जी, प्रमोद जी एवं श्याम जी चौधरी, दो नाम है आपके। और हमारे बीच रघुवीर जी सेन जी, आप बिजली कर्मचारी आउटसोर्सिंग में हैं और भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी का और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए आंदोलन भी किया, भाई साहब ने साथ में बहुत सहयोग भी किया, भोपाल भी जाना होगा। तो ऐसे सब एक परिवार के सदस्य जैसे हैं आप सब। और हमारे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बौद्धिक दिए हैं, उन्होंने लगभग सब बातें कर ली हैं, लेकिन आशीष जी ने कहा था कि भाई कि थोड़ा संगठन के बारे में, तो भारतीय मजदूर संघ को लगभग तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 23 जुलाई 1955 को भोपाल में धर्मकांडा है, धर्मकांडा के पास एक पुट्ठा मिल है, वहां हुई थी। तो उसमें व्यवस्था में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने उसकी स्थापना की थी। उसकी व्यवस्था में माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस बैठक की व्यवस्था में लगे थे। अपने बाबूलाल जी गौर साहब थे, अपने बाबूलाल जी भानपुर, ऐसे करके भोपाल के कुछ 20-25 लोग कार्यकर्ता थे, उस व्यवस्था में थे। और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने उसकी स्थापना की थी भारतीय मजदूर संघ की, क्योंकि उस समय एटक इंटक का बहुत प्रभाव था, साम्यवादी का प्रभाव था और उनके आंदोलन थे और सीधी दादागिरी रहती थी, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और राष्ट्रवाद वाली कोई ऐसी थी नहीं। तो ठेंगड़ी जी ने मेहनत की, तो आज संगठन अपना दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। अगर एक संगठन को छोड़ दें अपन, कर्मचारी मजदूर क्षेत्र में काम करने वाला, चीन का, चाइना का संगठन सबसे बड़ा है, लेकिन वो शासन द्वारा चलाया जाता है। अगर चाइना के संगठन को अगर अपन छोड़ दें, ट्रेड यूनियन को, तो भारतीय मजदूर संघ दुनिया का सबसे नंबर 1 का, और अगर चाइना का जोड़ते हैं तो नंबर 2 का पूरी दुनिया का ट्रेड यूनियन है। और इसमें 44 महासंघ है, फेडरेशन, राष्ट्रीय स्तर के 44 फेडरेशन है। जैसे कि कुछ बताऊं मैं आपको, डाक कर्मचारी महासंघ है, भारतीय रेल कर्मचारी संघ है, राज्य कर्मचारी संघ है, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ। जैसे मध्य प्रदेश में अगर है तो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, और उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। तो राज्य कर्मचारी जो सब आते हैं उसमें राज्य कर्मचारी संघ। ऐसे आंगनबाड़ी की बहनों के क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ, आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा कार्यकर्ता संघ। तो ऐसे डाक में, अपनी LIC में, ऐसे सारे मतलब ऐसे 44-45 संगठन हैं राष्ट्रीय स्तर के। बीड़ी मजदूर महासंघ भी है। तो ये सारे फेडरेशन है। और बाकी जो जितनी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में यूनियन है, तो यूनियन कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो ट्रेड यूनियन किस ट्रेड यूनियन से मिलना है। तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा के होते हैं वो सोचते हैं भारतीय मजदूर संघ से मिले, तो संबद्ध भारतीय मजदूर संघ करके उसके यूनियन का नाम लिखा जाएगा। जैसे हमने SATI कर्मचारी परिषद, SATI में 1990 में नौकरी में आए थे, 93 में SATI कर्मचारी परिषद संबद्ध भारतीय मजदूर संघ यूनियन बनाई। उसमें कर्मचारियों की मांगों के लिए, कोई यूनियन थी नहीं, कुछ नहीं था, तो मांगों के लिए काम किया। अब उसमें वहाँ के जो कर्ता धर्ता थे, अब वो सिंधिया जी का उसमें वर्चस्व है, कर्ता धर्ता थे, अपने प्रताप शर्मा जी थे, तो उनको सबको आश्चर्य लगता था
कि यार ये मतलब हम लोगों को बोला जाता था, 8-10 लोग थे, लोगों को बोला जाता था कि चड्डी लोग, मतलब उनका ऐसा अपन संघ की विचारधारा के व्यक्ति हैं तो उनको चड्डी बोलते थे। तो ये चड्डी लोग, 2-4 लोग चड्डी लोग हैं, इन्होंने यूनियन बना ली, लोगों को संगठित कर लिया और लड़ाई, तो डांटते थे उनके लोगों को, भाई अब पूरे लोग अपन कांग्रेस की विचारधारा के हैं और ऐसा और इसका सब हुआ है। और साथ में 1995 में उन्होंने नौकरी से बाहर किया, हम 20-25 लोगों को नौकरी से बाहर किया। क्या करें क्या नहीं करें, संगठन में थे तो सीधे अपन हाई कोर्ट गए, केस लड़ा। मतलब ये इसलिए बता रहा है कि थोड़े अपनी चीज है उसमें, मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। तो लड़ाई लड़ी, अब लड़ाई लड़ी पूरे लोगों के लिए लेके गए, पिटीशन दायर हुई, सिंगल बेंच, डबल बेंच, और अपने वकील भी बहुत बड़े बड़े थे। अरुण मिश्रा जी अपने वकील थे, बाद में मजिस्ट्रेट बने, अपने के लाहौटी जी रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी कुटिल चालें चली, उनने आखिर नहीं जीतने दिया और आखिर उन्होंने कहा कि भाई ये इंजीनियरिंग कॉलेज तो इंडस्ट्रियल एक्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए वो इसका फैसला तो लेबर कोर्ट करेगा। तो लेबर कोर्ट भी गया मामला, कुल मिला के अपन वहां से जीत के आए। लोगों ने उनने समझौता भी किया, तो 10 इंक्रीमेंट दिए हम सब लोगों को, 10 इंक्रीमेंट दिए और कंफर्म नौकरी में रखा। जो जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट पे उनने कंफर्म रखा। तो हम लोग एलडीसी थे, तो एलडीसी के साथ उन्होंने हमको स्टोर कीपर के अगेंस्ट कंफर्म किया और तब से अपन नौकरी कर रहे हैं। ये बात तो अब ठीक वो वाली हो गई। अब भारतीय मजदूर संघ की बात आती है तो खेत में काम करने वाले से लेकर हवाई जहाज उड़ाने वाला तक भारतीय मजदूर संघ का सदस्य बन सकता है और इसमें कोई सदस्यता शुल्क नहीं रहती। भारतीय मजदूर संघ की कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। और खेत में काम करने वाला, हवाई जहाज, तो इसमें सारे लोग रहते हैं। जैसे कि कर्मचारियों के क्षेत्र में राज्य कर्मचारी संघ हो गया, या और अलग डिपार्टमेंटों के हिसाब से जैसे उसके हैं, उनके अलग अलग हैं वो। दूसरा असंगठित क्षेत्र में बीड़ी मजदूर हैं या ऐसे, तो ऐसे सारे बहुत सारे इसमें